अब जब ये डिकेट आया तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। नौकरियां कम हैं, एप्लीकेंट्स है वो बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन सर बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन के हिसाब से ही पता चलता है कि कितना मतलब डिप्रेशन इस टाइम है एक यूथ में। 20 से जब वो 30 की इस एज ये डिकेड होता है उसके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है सर। एक तो उसको अपने लिए कहीं ना कोई कुछ रोजगार करना ही करना है, और उस फैमिली के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए से आता है। यहाँ का यूथ सर्विस में जाना चाहता है सर। एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर एम्प्लॉयमेंट डोर, मैं नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट ही करे, लेकिन गवर्नमेंट एक ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को भी यूटिलाइज किया जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर को भी बूस्ट किया जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। कुछ स्कीम्स लाई यूथ के लिए, क्योंकि यूथ बहुत परेशान है इस टाइम। जब इस समाज के साथ इस टाइम कंपटीशन अगर करना है तो एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, स्किल होना बहुत ज़रूरी है। आपका वोट यहाँ पे है? जी बिल्कुल, हमारा वोट है यहाँ पे। किया आपने? अभी नहीं किया, अभी निकले थे तो अभी थोड़ा घूमने भी निकले थे तो अभी करेंगे। आपने वोट अंकल जी किया? पक्का? सही से बताइए। अरे उंगली दिखाने के लिए नहीं बोल रहा था मैं। अच्छा, आप लोग जब वोट करेंगे आज या नहीं करेंगे आप लोग की मर्जी, लेकिन आप लोग किन मुद्दों पे वोट करेंगे? क्या सोचना होगा आप लोग? क्या चाहते हैं अपनी सरकार से आप लोग? हम तो यही चाहते हैं कि मतलब यहाँ पे हमारी कोई बात करने वाला होना चाहिए। हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था पिछले 10 साल से। रिप्रेजेंटेटिव बात करने के लिए होना चाहिए। जैसे कि हमारे एमपी है श्रीनगर से, वो भी अच्छी बात करते हैं। कोई भी एमपी हो, बात उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ताकि उनकी भी बात सुनी जाए। ऐवान में हर जगह उनकी बात सुनी जाए। लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने चुना होता है उन्हीं को सुना जाए। वो उनके क्या होते हैं, मैनिफेस्टो क्या होता है, क्या उन किस मुद्दों पे वो बनाए जाते हैं, तो वही मुद्दे आगे होने चाहिए। लोगों के जो लोग क्या कहते हैं वही आगे होना चाहिए, और कुछ नहीं है। वो बाकी क्या है, बाकी डेवलपमेंट तो वो तो उनको करनी ही है, क्योंकि काम है उनका, वो तो काम है उनका। काम से वो पीछे नहीं मुड़ सकते। डेवलपमेंट चाहे, मेरा ये मानना है कि मतलब इस टाइम जो है हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत कमी है। मतलब रिसोर्सेज की बहुत है, रिसोर्स की कमी बहुत है। मतलब जो उनको यूटिलाइज़ करे अच्छी जगह पे। जो यूथ को इन 10 साल में एक दिशा दी गई, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट है, उन्हें एक दिशा दी गई। जो पहले 10 साल से पहले उनको डिप्रेशन में थे कि नहीं, अब आज पढ़ाई जाते थे 2-3 महीने, साल में 3-4 महीने ही स्कूल खुलते थे। उसके बाद तो संडे थी, बाकी दिन थे और बंद थे, हड़ताल की कॉल थी। अब वो वैसा कुछ नहीं है। हुर्रियत वाले नेता देते थे सबने पहले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसा कुछ वो माहौल नहीं है। अब सब चाहते हैं, अभी आप यूथ में देखेंगे वो चाहते हैं कि रोज़गार चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में। उसी के साथ नहीं रहना चाहते हैं जो पहले जो हुआ है इस टाइम। जो अब वो जो ज़ख्म लगे हैं उनको अब आगे मरहम, वो सेंटर को भी सोचना चाहिए कि यहाँ की जो ज़ख्म, चाहे उनकी वजह से हो चाहे यहाँ की वजह से हो, यहाँ की सरकारों की वजह से हो, तो उनको आगे मतलब मरहम किया जाए, आगे लोगों को चलाया जाए। क्या कितनी उम्र है यार आपकी? मेरी 26 साल है। क्या करते हैं आप? मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। हमारी स्टेट PSC? जे की पीएससी, जी बिल्कुल। पब्लिक सर्विस कमीशन की। क्या हुआ, चोट कैसे लगी आपको यार? मैं गिर गया था सर, अपनी छत से काम चल रहा था तो थोड़ा गिर गया था। तो छत से नीचे सड़क पे आ गए थे? जी बिल्कुल। फ्रैक्चर हुआ? हाँ जी बिल्कुल, फ्रैक्चर हुआ था। तो फिर इसमें थोड़ा ये क्या बोलते हैं इसको, स्क्रू होते हैं वो डाले थे, तो अभी निकाल दिए सब? अभी बिल्कुल निकाल दिए। अभी थोड़ा रेस्ट है तो अच्छा, फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अच्छा, आप जैसे आपकी उम्र के जैसे 25-26 साल के लोग जब हमको कश्मीर में मिलते हैं तो उनके साथ 2-3 समस्याएं होती हैं। वो कहते हैं कि सर नौकरी नहीं मिल रही है, और कुछ लोगों ने तो बिना कैमरे के तो मुझसे इतना तक कहा, आप मुझे नहीं पता कितना जवाब देंगे, लेकिन मेरा कहना फ़र्ज़ है इसलिए मैं कहूँगा भी। कुछ लोगों ने सर से इतना कहा कि सर हमारी पहले लड़ाई थी कि हमें मिलिटेंसी में परेशान होना पड़ता था। कभी मिलिटेंट्स हमको भड़काते थे, पत्थर थमाते थे तो हथियार थमाते थे, और अब परेशान हैं कि सब ठीक है। जब नॉर्मल सी आ गई है तो हमारे हाथों में नौकरियां नहीं हैं, हमारे जेबों में पैसे नहीं हैं। ये कितनी बात सच है ये? जी बिल्कुल, ये बात तो सच है। मैंने कहा कश्मीरी को हर समय परेशान है। परेशानी का एक मतलब जो डिकेट्स यहाँ पे रहे, पिछले 3 डिकेट से वो परेशानी रहा है। अब जब ये डिकेट आया तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, बहुत ज़्यादा सर, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। नौकरियाँ कम हैं, जो मतलब जो एप्लीकेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है,
कंपटीशन सर बहुत ज़्यादा है सर। कंपटीशन के हिसाब से ही पता चलता है कि कितना मतलब ये जो है डिप्रेशन इस टाइम है एक यूथ में कि एक 25 या 20 से जब वो 30 की इस एज ये डिकेड होता है उसके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है सर। एक तो उसको अपने लिए कहीं ना कोई कुछ रोज़गार करना ही करना है, और उस फैमिली के लिए जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए से आता है। तो ऐसा नहीं है सर, बहुत सारे मतलब जो मेहनती बच्चे हैं जो करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वो बिल्कुल आगे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे सर। जो मेरिट बेस पे आएंगे वो बिल्कुल हमेशा हर जगह पे, चाहे आप मनोज साहब का भी देख सकते जो IPS बने थे 2002 बैच के, उनके पास वो चंबल से आए थे उस टाइम, वहाँ पे उनके पास कुछ नहीं, उन्होंने भी मूवी बनी है जो। जी 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 बिल्कुल। मैं भी उसको जानता नहीं था, जब वो मूवी रिलीज हुई तो हमको भी पता चला नहीं सर, बहुत हार्ड वर्क। वाइफ भी है ना। जी बिल्कुल, IRS है वो सर। तो हमारे यहाँ भी आए थे, ललन टॉप में भी आए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जो सीरत बाजी है जो JKPAS ऑफिसर थी, जो उसके बाद UPSC क्रैक किया सर, तो वो भी एक इंस्पिरेशन है यूथ के लिए। आप क्या करना चाहते हैं आगे यार? सर हम भी मतलब इसी सर्विस में अपना देना चाहते हैं सर, अपना टाइम देना चाहते हैं सर। चाहे छोटा पद ही हो क्यों ना हो, लोगों का मतलब जो है मेरे हिसाब से चाहे कोई भी ऑफिसर हो सर, चाहे बड़ा ऑफिसर हो छोटा ऑफिसर हो, उनके हिसाब से लोगों को आराम मिलना चाहिए। आई नो मतलब ये बड़ी बात है कि कश्मीर के युवा इस तरह भी सोचते हैं, क्योंकि परसेप्शन चेंज होता है ना उससे। परसेप्शन की पॉलिटिक्स है ना। मैं ये बस ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या मतलब PSC के बाद क्या IAS और UPSC के लिए भी जाना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं जाना चाहेंगे सर। हम पहले यूटिलाइज करना चाहेंगे अपनी जो हार्डवर्क है उस कैपेबिलिटीज़ PSC पे, उसके बाद इंशाल्लाह ऊपर वाले ने करम चाह ज़िंदगी रखी तो UPSC के लिए भी जाएंगे सर। बिल्कुल सर, क्यों नहीं जाना चाहेंगे। हम तो यहाँ का यूथ सर्विस में जाना चाहता है सर। एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर एम्प्लॉयमेंट डोर, मैं नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट ही करे, लेकिन गवर्नमेंट एक ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर को भी बूस्ट किया जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। कुछ स्कीम्स लाई यूथ के लिए, क्योंकि यूथ बहुत परेशान है इस टाइम। यूथ के हाथ में नौकरी नहीं है सर। कश्मीर का ही क्यों, हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का यूथ परेशान है इस चीज़ को लेके। नौकरी और नौकरी कमाने धमाने को लेके हर जगह का युवा तो परेशान ही है। जी बिल्कुल सर। यूथ मैंने कहा ना, इन 10 सालों में यूथ को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी सर। यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट के हाथ से बहुत झेलना पड़ा, क्योंकि जो इनको यूथ को पता चला कि भाई पढ़ाई के वजह से ही वो कुछ कर सकते हैं, एजुकेशन के वजह से ही वो कुछ कर सकते। अनएजुकेटेड पर्सन कुछ कर नहीं पाएगा सर। ऐसा जब इस समाज के साथ इस टाइम कंपटीशन अगर करना है तो एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, स्किल होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट पे ही कितने हायर स्टडीज सेंटर हैं जिनके में, कितने बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ कितनी बड़ी हैं। मैं समझ गया, आप कह रहे हैं कि सरकार के करने से नहीं होगा, लोगों के करने से भी होगा, आप ये कह रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितने बड़े स्टडी सेंटर हैं जो कश्मीरी लोगों को, खासकर मैं जम्मू साइड जब जाऊँगा तो उनकी बात करूँगा, कश्मीरी लोगों को जो हायर स्टडीज़ में हेल्प करते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी एक आपकी है, श्रीनगर में हो गई, और उनके अलग अलग जगह जो सेंटर्स खुले हैं, डिस्टेंस लर्निंग सेंटर्स जो खुले हैं, वो तो है ही है। उसके अलावा कितनी सुविधाएं हैं पढ़ने के लिए। आप लोग पढ़ने आप जैसे युवा जो हैं पढ़ने लिखने कहाँ जाते हैं श्रीनगर के इलाकों से? श्रीनगर के अलावा तो आधे मतलब दिल्ली जाते हैं पढ़ने के लिए, आधे सर श्रीनगर में, आधे अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, अभी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, और बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन सिलेक्शन भी लिया है सर, चाहे वो नीट में हो, चाहे JEE में हो, चाहे वो UPSC में हो। बहुत सारे बच्चों ने सर ऐसे बहुत सारे आप गिन सकते हैं जिन्होंने मतलब आज तो जो टाइम है अभी चेंज हो चुका है, क्योंकि जो स्टडी का जो पर्सपेक्टिव हो बहुत चेंज हो गया। ऑफलाइन अब आहिस्ता आहिस्ता डे बाई डे अभी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट अगले 10 साल में ये तो पूरा ऑनलाइन ही हो जाएगा सर। कोई नेता है क्या ये? नेता है, बड़े नेता है यहाँ के? नहीं, बड़े नेता नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है सर। नेता ही अपनी जगह, सब नेता। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पीछे इतनी फौज, इतनी सेफ्टी हो सकता है सर, कैंडिडेट है, सेफ्टी हो सकती है, क्यों नहीं सर। इंडिपेंडेंट ना? जी बिल्कुल, शायद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही है अभी। कश्मीर के नेताओं को लेके, कश्मीर के युवाओं को लेके, सॉरी नेता नहीं, युवाओं को लेके बहुत सारा परसेप्शन होता है लोगों के मन में। आप सुनते होंगे यार, आप दिल्ली में आपके दोस्त होंगे, हाँ, तो उनको लेके बड़ा परसेप्शन होता है। और कश्मीर के युवाओं को लेके जैसे परसेप्शन उस तरह का होता है जैसे बहुत घातक हो, जैसे कश्मीर के युवाओं से दोस्ती रखना बड़े घातक किस्म का काम है, इस तरह के भी परसेप्शन होते हैं।
ये परसेप्शन ब्रेक हो पाया है? अपना अपना है सर, लेकिन मैं सोचता हूँ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है सर। इंसान ही है सब। हमें इंसान को दो नज़र से नहीं देखना चाहिए। पहले पहले इंसान है सर, चाहे वो कहाँ से भी हो, चाहे पहले वो इंसान है सर। ऐसा कुछ नहीं है सर। मेरे तो बहुत सारे दोस्त जो दिल्ली से हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब हम सोचेंगे ये हमारे बारे में। ये आप सोच का, ये जो सोच का क्या कर सकते हैं? सोच का क्या कर सकते हैं, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि समझा सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं है, ऐसे ये भी हमारे ही हैं, भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। जितना आप अच्छा सोचेंगे उतना आपके साथ अच्छा होगा सर, और हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। जैसे वतन परस्ती पे सवाल उठाए जाते हैं ना कश्मीरियों के, आपने सुना ही होगा इस तरह की चीजें, जी, बिल्कुल। क्योंकि आप ग्रोइंग फेज में हैं, आप उस तरह की चीजों से स्ट्रगल भी कर रहे हैं। जी हुआ है बहुत सारे, बहुत। कौन सा वतन को अपना मानते हैं आप? इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं। क्यों नहीं है, हम तो अपने वक्त कश्मीर को भी अपना वतन मानते हैं, हम इंडिया को भी अपना वतन मानते हैं। क्यों नहीं है सर? हम तो इस टाइम पार्ट ऑफ इंडिया हैं, क्यों नहीं मानेंगे सर? ऐसा कौन कहता है हम इंडियन नहीं है? हमारे पासपोर्ट इंडिया के हैं, हमारे कार्ड सब इंडिया के, क्यों नहीं है सर? इंडियन सिस्टम में वोट करने बैठे हुए हैं आप लोग। वही तो मैं बोल रहा हूँ सर। इस तरह के इल्जाम सुनते हैं तो कैसा लगता है आप लोगों जब को? वो सर, बुरा तो लगता ही है सर। नहीं, मैं कहता हूँ सर, ये मैसेज अब पूरे वर्ल्ड में पहुँचा है। अभी आप सुने होंगे कि डेलीगेट्स भी आए हैं सर। हाँ, आज की पोलिंग देखने डेलीगेट्स आए हुए विदेशी से। यूएस पोल्स डेलीगेट से यहाँ डेलीगेट्स आए हैं, यहाँ का इलेक्टोरल प्रोसेस देखने के लिए कैसा है। उन्होंने भी यही कहा है कि स्मूथ प्रोसेस है, और बिल्कुल स्मूथ ही प्रोसेस रहा है सर इस टाइम। क्या नाम है दोस्त आपका? जी, मेरा नाम शाकिर अहमद है। 26 साल के शाकिर बहुत सारे ख्वाब सजोए हुए हैं, अपने लिए भी, अपने कश्मीर के लिए भी। वो उस फेज़ में जाना चाहते हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की पावर उनके हाथ में हो, या उस पावर का कुछ हिस्सा उनके हाथ में हो, ताकि वो अपने हिस्से की बेहतरी इस प्रदेश को, इस सूबे को और यहाँ के लोगों को दे सकें। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। ऐसे कई सारे लोग जब सामने आएंगे तो वो ये भी बताएंगे कि इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, लोगों के हाथ में नौकरियां, पैसे क्यों नहीं हैं। ये भी बात उठेंगी, ये भी सवाल उठाए जा सकेंगे, उसका निवारण भी किया जा सकेगा। जिस फॉरेन डिग्नेटरीज़ की बात कर रहे थे, कई फॉरेन डिग्नेटरीज़ आज सेकंड फेज़ की वोटिंग के दरमियान कश्मीर में देखने आए हुए थे कि वोटिंग कितनी स्मूथ तरीके से करवाई जा रही है। कहा जा रहा है कि सरकारी बुलावे पे आए थे और एक शोकेस लगाया गया कश्मीर में हो रहे वोटिंग सिस्टम का। सवाल ये भी उठाए गए, उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने सवाल भी उठाया कि फ़ॉरेन जर्नलिस्ट को कश्मीर का चुनाव कवर करने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन फ़ॉरेन डिग्नेटरीज़ को यहाँ पे घुमा के नुमाइश की गई चुनावी प्रक्रिया की। लबो-लुआब ये है। 3 बजे तक, हम 3-4 बजे के आसपास जब वोटिंग, 4 बजे के आसपास ये वीडियो शूट करें तो 3 बजे तक 44, 40, 45% अलग अलग इलाकों में वोटिंग हो चुकी है।